नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार और आज हम बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने शायद आप लोगों तक एक खबर पहुंच गई होगी कि महाराष्ट्र में किस तरीके की बीजेपी एमएलए के द्वारा एक आदिवासी महिला के साथ दरिंदगी की गई है। तो हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और इस चीज़ को भी हम काफ़ी अच्छे बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने बताएंगे कि SC/ST OBC समाज के साथ क्यों इतना बड़ा अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो इस पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरी आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो ये जो खबर मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सबसे बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है महाराष्ट्र से खबर सामने निकल करके आ रही है। इसमें टाइटल में लिखा हुआ है, निर्वस्त्र कर मारपीट, सड़कों पर बिना कपड़े दौड़ती रही बीजेपी एमएलए की पत्नी सहित 3 पर FIR हुई है। यानी इस पर स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि जो बीजेपी एमएलए है उनकी पत्नी और अन्य 2 लोगों पर FIR हुई है। मैं इस घटना के बारे में आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि ये महाराष्ट्र से निकल करके ये जो खबर सामने आई है, इसमें महाराष्ट्र के बीड़ में एक आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर उनके साथ मारपीट की गई मामले में बीजेपी विधायक सुरेश धस की पत्नी प्रजक्ता सुरेश धस, राहुल जगदले और रघु पवार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तो सबसे बड़ा कारण आखिर हमें जानने का ये होगा कि आखिर SC/ST OBC समाज के लोगों के साथ ऐसी क्यों घटनाएं अधिकतर होती हैं। अभी देख रहे होंगे पूरे भारत में किस तरीके से हमारे आदिवासी भाइयों का हो या दलित भाइयों का हो या OBC समाज के लोगों का हो, क्यों इतना ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, इस चीज़ के बारे में आपको शायद सोच विचार करना चाहिए कि आखिर सबसे बड़ा उत्पीड़न होने का कारण क्या है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जब से खासकर जो बीजेपी सरकार है जो केंद्र पर आई हुई है एवं कई राज्यों में ये सरकारें हैं इनकी, जिस जगह पर ज़्यादा बीजेपी या कांग्रेस पार्टियों की सरकारें हैं, सबसे ज़्यादा अन्याय अत्याचार हो रहा है SC/ST OBC लोगों के साथ। और मैं इस बात को भी आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जहाँ पे जिस प्रदेश में हमारे लीडर सशक्त नहीं है, उस प्रदेश में ज़्यादा ही बहुजन समाज के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। इसलिए मैं बारंबार कहता हूँ आप लोगों से कि SC/ST OBC समाज के लोग जाग जाओ। आप लोगों के साथ उत्पीड़न होना बंद नहीं होगा यदि आप जागेंगे नहीं, अपने हक अधिकार को नहीं जानेंगे, आप संविधान को नहीं जानेंगे, अपने महापुरुषों के इतिहास को नहीं जानेंगे, जब तक आप लोगों के ऊपर उत्पीड़न रुकने वाला नहीं है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जब तक हम शिक्षित होकर के लड़ेंगे नहीं, जब तक हम अपने अधिकार नहीं पा सकते और ना ही हमारा उत्पीड़न रुक सकता है। तो सबसे बड़ा हमारे SC/ST OBC समाज का यही कारण है कि हमारे ऊपर आज भी बहुत व्यापक मायने में उत्पीड़न हो रहा है। वहीं सबसे बड़ा कारण हमारा ये भी है कि हम पढ़े लिखे होते हुए भी हम समाज के लिए काम नहीं करना चाहते, हम समाज को जगाना नहीं चाहते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। कहीं ना कहीं सिर्फ हमें नेता बनने की लगी होती है, सरकार में जाने की लगी होती है। अभी देखिए किस तरीके से बीजेपी कांग्रेस में होड़ लगी हुई थी OBC नेताओं की, और जब वहाँ से उनको फटकार पड़ी और उनको टिकट नहीं दी गई तो भागते भागते बहन कुमारी मायावती जी के पास आए, माननीय अखिलेश जी यादव जी के पास आए टिकट मांगने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को बारीकी से SC/ST OBC के लोगों को समझना चाहिए कि आखिर हमारे ऊपर उत्पीड़न होने का सबसे बड़ा कारण क्या है। अब उस महिला का सिर्फ इतना दोष था कि वो 60-70 साल से उस ज़मीन पर कब्जा किए होते और उनको 60-70 साल से वो कर रहे थे, लेकिन वहाँ के जो बीजेपी एमएलए थे उनको कहीं ना कहीं लगा कि इसकी ज़मीन हड़प लेना चाहिए। क्योंकि आपने भी सुना होगा कि हमेशा बलि में बकरे ही चढ़ाए जाते हैं, शेर नहीं चढ़ाए जाते हैं। पहले कभी आपने कोई मामला सुना कि किसी सवर्ण समाज के व्यक्ति की किसी SC/ST OBC समाज के व्यक्ति ने किसी की जगह ज़मीन छीनी हो? कभी नहीं सुना होगा। हमेशा ये सुना होगा कि जो SC/ST OBC समाज का व्यक्ति है उसकी जगह ज़मीन किसी बड़े व्यक्ति ने हड़प ली, और एक खासकर सरकार में बैठे हुए लोग करते हैं और करवाते हैं। इस बात को हमें समझना होगा। और जब तक हमारा समाज हुक्मरान नहीं बनेगा, जब तक हमारा समाज सत्ता में काबिज नहीं रहेगा, जब तक हमारा उत्पीड़न रुकने वाला नहीं है। आपको गहराई से समझना होगा और इस पर विचार कर करके अपने बहुजन समाज पार्टियों के साथ आना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। आप देखिए हर एक प्रदेश में, अभी देखा होगा मध्य प्रदेश में किस तरीके से एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर मूत तक दिया गया और काफ़ी ज़्यादा उस पर
प्रतिक्रियाएं दी, सरकारों ने माफ़ी भी मांगी, लेकिन आज भी उत्पीड़न रोकने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे ज़्यादा कारण जागरूकता की कमी है, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा एक और कारण है कि हम जागरूक होते हुए भी अपने समाज के लोगों को जागरूक नहीं करना चाहते। क्योंकि यदि हमारे ऊपर एक आध दो मुकदमा सरकार के द्वारा या विरोधी लोगों के द्वारा लगवा दिए जाते तो कहीं ना कहीं हम डर जाते हैं। हाँ, और ये चीज़ ठीक भी है कहीं ना कहीं कि जिस प्रकार से हमारे लोगों को दबाया जाता है, यदि वो आंदोलनकारी निकलते हैं या किसी प्रकार से वो अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ते, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोगों को उठाकर जेलों में डाल दिया जाता है। तो जो पूंजी नहीं होती हमारे लोगों के पास, कहीं ना कहीं वो डर करके घर में बैठ जाते हैं। मैं आप लोगों को ऐसे एग्जाम्पल दे दूंगा कि ऐसे क्रांतिकारी नेता शायद मध्य प्रदेश में उभरते हुए नेता होते हुए भी, और उनको आज वो शायद इस तरीके से विलुप्त हो गए हैं कि उनका पता नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि सरकारें नहीं चाहती है कि लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ें, और खासकर जो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी है वो कभी कतई नहीं चाहती है। वो मंचों पे जा करके एससी ओबीसी समाज की भलाई की बात तो करते हैं, लेकिन पीछे से हमेशा वो वार करते हैं, हमारे लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर जेलों में डाल देते हैं। अभी आप इसी मामले में देखना कि बीजेपी एमएलए को शायद जेल भी नहीं होगी, हालांकि उस मामले में एसएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हो गया, कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं और अभी जांच के लिए जांच चल रही है। फिलहाल में ज्वलंत मुद्दा इसलिए वहां पर एफआईआर करके जांच का हवाला दे दिया गया। लेकिन क्या लगता है कि आदिवासी महिलाओं के साथ न्याय होगा? ऐसा एक प्रदेश में नहीं, सारे प्रदेशों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, हर एक प्रदेशों में एससी ओबीसी समाज के साथ उत्पीड़न हो रहा है। चाहे वो उनके जगह जमीन को हड़पने के लिए हो, चाहे उनको मारपीट के लिए हो, चाहे उनको किसी प्रकार से उत्पीड़न के लिए हो, आज भी सभी राज्यों में एससी ओबीसी समाज के साथ उत्पीड़न हो रहा है। मैं बात करूं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में कई ऐसी ज़मीनें हैं जो खासकर जो आवंटन होती थी, आवंटन होते हुए भी, बांट देने के बावजूद भी आज भी राजा महाराजा 500 एकड़ ज़मीन पर आज भी कब्जा किए हुए हैं। इसका क्या कारण है? सरकारें इस पर बोलना नहीं चाहती, क्योंकि हमारी बहुजन लोगों की सरकार नहीं है। कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टियों की यदि सरकार आती तो कहीं ना कहीं वो अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ती, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ती। इसलिए एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों को समझना होगा, इस जो में विधानसभा चुनाव चल रहा है, इस पर सोच समझ करके वोट करना होगा। और मैं बारंबार कहता हूं कि अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल भेजिए। आप जो एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं मैंने देखा कि आज भी अधिकतर मंदिरों को घंटा बजाते घूम रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप पूजा पाठ मत करिए, लेकिन अपने हिसाब से करिए, अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाइए, क्योंकि शिक्षा देना सबसे ज़रूरी है। यदि हमारा बच्चा शिक्षित नहीं रहेगा तो हमें कोई भी व्यक्ति हमें बेवकूफ़ बना करके चला जाएगा, चाहे वो अनपढ़ व्यक्ति क्यों ना हो, वो हमें बेवकूफ़ बना देते हैं। आपने देखा कि किस प्रकार हम पूरे भारत में ब्राह्मणवाद का जाल छाया हुआ है, और कहीं ना कहीं यही कारण है कि आज भी हम लोग आज़ादी की सांस नहीं ले पा रहे हैं। हर जगह देखा जा रहा है कि उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, यूपी हो, हर जगह से उत्पीड़न के मामले आ रहे हैं, और सरकार में बैठे हुए लोग उनको कहीं ना कहीं सह देते हैं। यदि कोई सामाजिक क्रांतिकारी युवा आकर के अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ता तो उनको जेलों में डलवा दिया जाता है। अभी देखिए किस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी पूरे प्रदेशों में जा करके अपने लोगों की लड़ाई लड़ते, लेकिन कहीं उनको अरेस्ट कर लिया जाता, कहीं उनको नज़रबंद करवा दिया जाता है। लगभग मेरे अंदाजा से उनके ऊपर 100 से 150 मुकदमे चल रहे हैं। ये क्या है? आपको इस चीज़ के बारे में सोचना होगा, समझना होगा। कहीं ना कहीं जब तक हमारे लोग सरकार में नहीं बैठेंगे, हमारे लोग हुक्मरान नहीं बनेंगे, हमारे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, हमारे लोग डीएम एसपी कलेक्टर नहीं बनेंगे, जब तक हमारा उत्पीड़न होता रहेगा। आप देखिए कि आरक्षण के खिलाफ में किस प्रकार से सवर्ण समाज के लोग हमारे खिलाफ आ जाते हैं, लेकिन शायद उनको ये पता नहीं होता कि आज भी भारत में 70 वर्ष होते हुए भी आज भी सबसे ज़्यादा यदि आरक्षण में कब्जा किए हुए तो सवर्ण समाज किए हुए। चाहे किसी भी संस्थान को उठा करके देख लीजिए, किसी भी विभाग को उठा करके देख लीजिए, आज भी 70 से 80% सवर्ण समाज का कब्जा है। क्या आपको लगता है कि एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों को वो न्याय देंगे? मुझे कतई नहीं लगता कि वो एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों को न्याय देने में सक्षम रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अपने सरकारों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो इस चीज़ का
विशेष रूप से SC/ST OBC समाज के लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। और मैं पुनः निवेदन करता हूं कि ऐसे मामलों में अब जो पढ़े लिखे हमारे युवा समाज सेवी हैं, ऐसे मामलों में आकर के आंदोलन करें और उनका कहीं ना कहीं विरोध करें, लोगों को जागरूक करें। इनकी नीति, इनकी जो कूटनीति होती है उस चीज़ के बारे में बताइए, किस प्रकार से ये जो पार्टियां हमारे साथ दोगलापन व्यवहार करती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, BJP हो। अभी देखा होगा कांग्रेस ने किस प्रकार से OBC समाज के लोगों के साथ मध्य प्रदेश में किया है। कहीं भी OBC समाज के लोगों का नाम मात्र प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है टिकट बांटने में। तो इस चीज़ को SC/ST OBC समाज के लोगों को भी समझना होगा, और खासकर हमारे उन लोगों को समझना होगा जो खासकर जो आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करवा रहे हैं। मैंने आज भी देखा हुआ कि हमारा ST और SC समाज की कुछ ऐसी जातियां हैं जो आज भी पहली पीढ़ी भी हमारी स्कूल नहीं जा पा रही और इसी का शिकार बनती जा रही और उत्पीड़न होता जा रहा है। तो इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना होगा हमारे लोगों को, हमारे पढ़े लिखे लोगों को, हमारे जो मीडिया कर्मी हैं, वहीं में आप लोगों को बहुजन मीडिया का भी सपोर्ट करना होगा, क्योंकि ये SC/ST OBC समाज के लोगों की मुखरता से लड़ाई लड़ते हैं और कहीं ना कहीं उस चीज़ को न्याय के मुकाम तक ले जाने का काम करते हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोगों को सोच समझ करके और आने राज्यों के विधानसभा चुनाव में आप लोगों को निर्णायक वोट डालना होगा कि हमको किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। इस बात को समझते हुए वहीं महाराष्ट्र में जो BJP सरकार है, कहीं ना कहीं उनको भी ये चीज़ समझना होगा। तो मैं पुनः BM90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, साथ में कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर देते रहें। धन्यवाद।